नमस्कार, मैं राजीव कर्ण आपको RTIO में आपको बताना चाहेंगे कि आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा वाकई सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे में क्या आप चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए? कहाँ तक उचित है? जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर उस समय में आपको इस तरह के मुद्दे उठा करके और सत्ता पे काबिज होने के लिए आपको इस तरह के मुद्दे उठाते हैं ताकि हम वोट के द्वारा, चूंकि हमारा जनतांत्रिक प्रक्रिया जो है जनता के द्वारा ही चुनी जाती है और जनता में ये सवाल ले जाते हैं क्योंकि हम आपके जाति के रहनुमा हैं और आपको हम आरक्षित करना चाहते हैं। क्या ये तर्कसंगत लगता है? 75 साल बाद भी हम जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक उचित है। अखबार RTIO में हम देखेंगे कि जनसत्ता जो हमारे पास अखबार है, अखबार के पहले पन्ने से अपनी प्रमुखता से जो खबर छापी है वो वाकई देश की राजनीति को हिलाने वाली है और जनता के बीच में वैमनस्यता पैदा करने वाली है। बिहार से एक खबर आ रही है जो बिहार में जाति आधार पर गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। आबादी में पिछड़ों और अति पिछड़ों की हिस्सेदारी जो है आपको 63%। हम तो ये कहते हैं कि 63% भी अगर उनका उत्थान नहीं हो पाया है 75 सालों में, तो अब हम कहते हैं कि 63% भी कम है। अगर सरकार को 100% कर देते हैं तो शायद ये आरक्षण का मुद्दा और ये टारगेट यही करना चाहिए कि हम 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम गरीबी का जो आरक्षण का है उसका उन्मूलन करके उनको उत्थान दे करके और हम आगे उनको विकास कर सकें। यही सिचुएशन कमोबेश आज से 20 से 30 साल पहले आपको मंडल कमीशन ला करके जो आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जो VP सिंह थे, उन्होंने मंडल कमीशन के बारे में लाया और उनकी सरकार कुछ दिन के बाद गिर गई और मंडल कमीशन के आग लगाने के बाद जो मुखिया थे प्रमुखता से आज वो सरकार चलाए, उसके बाद उन जातिगत के आधार पर उनको फायदा मिला, उनका जो लाभ मिला वो शायद वो देखते बनता है। इसी तरह से इसी तर्ज पर इस बार भी जो बिहार से जो खबरें आई है, जो बिहार में जो बातें की गई है कि अभी जातिगत जनगणना जो है उसका एक मुद्दा उठाया जाए और सरकार जो आपका जनतांत्रिक लाभ जो है आपको सत्ता में काबिज होने के लिए ये लिया जा सके। और इसी कारण से पूरी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की घटनाएं देखने को अखबार में की चिंता जताई गई है कि इस तरह से अगर लाभ लेना है तो हम ये चाहेंगे कि आप अगर 63% मत लीजिए, आप 100% लीजिए और इसका उत्थान के बारे में टाइम फ्रेम कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। दूसरे दिन का अखबार जो लिखता है उसमें प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं उनका जो है प्रमुखता से उन्होंने भी एक बात कही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बनाया निशाना और कहा कि मेरे लिए गरीबी ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्या इस तरह की राजनीति में वाद विवाद करके जनता को लाभ लेकर के, जनता से लाभ लेकर के सत्ता पे काबिज रखना कहाँ तक उचित है? और इसके लिए इसका निदान कौन करेगा? क्योंकि जनप्रतिनिधि, जनता के जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जनता को सरकार चुनने का अधिकार होता है, सरकार चुनने का अधिकार होता है, जनता को मत देने का अधिकार होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम आपस में वैमनस्यता फैला करके और अग्रणी जाति और पिछड़ी जाति के बीच में मतभेद पैदा करके और हम अपने सामाजिक लाभ ले सकें। अगर मुझे जैसे याद है कि हम अपने गांव जाते हैं या अपने उस समाज में जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जिनको लाभ मिलना चाहिए था वाकई आज भी वो उस लाभ की बाट जोड़ रहे हैं। क्या वाकई में उनको लाभ मिला गया है या राजनीति लाभ के लिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से चुन के जाते हैं, सत्ता पर काबिज होने के लिए जाते हैं, क्या उन सत्ता लाभ के लिए इनका इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। आप सोचिएगा जरूर और हम अगले RTIO में हम इसी तरह के मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे और आपको हम बताएंगे कि वाकई विश्लेषण में क्या है, क्या ये वाकई ये मुद्दा है या फिर सत्ता लाभ है। धन्यवाद।